सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में हैं क्या? जो सरकार में उनमें कोई नेता भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है क्या? जो भाजपा सरकार है एकदम निकम्मा सरकार है। स्टूडेंट के बारे में 1% नहीं सोच रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी का सरकार बनने से और बेटर है कि बढ़िया है कि वो युवा हैं, युवा की तरफ एक उनका झुकाव है। 6 साल में ड्राइवर का वैकेंसी निकाला गया है, वो भी 5,596 को। बिहार में कितना आंदोलन हुआ, कितना मीडिया दिखाया। आजकल का मीडिया ही गोदी मीडिया हो गया। मेरे भाई बंधु नौकरी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि केवल हम सरकारी हैं, जितना खट रहे हैं प्राइवेट खट रहा है। राहुल गांधी को लाना चाह रहे हैं, इसलिए लाना चाह रहे हैं कि हम लोग को रोजगार चाहिए, ठीक है, और रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगार हैं, हम रोजगार चाहिए। बोले थे कि 2 करोड़ देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितना दिए? मौजूदा सरकार रोजगार के मामले में जीरो है। वो नहीं चाह रही है कि हम को रोजगार मिले और हम कमाए खाएं। विदेश नीति क्या? मान लिया आपके पास रोटी चावल खाने के लिए नहीं और विदेश के लिए घूमने के लिए है, बताइए आपके पास। अच्छा होता है तो चीन कितना कब्जा करके बैठा है, उसको काहे नहीं हटा रहे हैं? केवल भरमाते हैं। अभी देखिए किसान का क्या हाल कर दिए हैं दिल्ली में, किसान और जवान को लड़ा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम मौजूद हैं रोहतास में, जहां पर राहुल गांधी जो है वो फिलहाल जो है विश्राम के लिए गए हुए हैं और बाहरी कार्यकर्ता जो है वो जमे हुए हैं फिलहाल बाहर में। साफ देख सकते हैं किस तरीके से लोगों से जुड़ेंगे, सीधा सीधा बातचीत करेंगे। कितना जोश है अपने नेता को यहाँ पर देख कर? बहुत जोश है, हम लोग देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और कल 8 बजे हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, अपना बात रखने की कोशिश करेंगे। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो भाजपा सरकार है एकदम निकम्मा सरकार है। स्टूडेंट के बारे में 1% नहीं सोच रही है, कोई भी वैकेंसी नहीं निकाल रही है और सारा के सारा रेलवे को बेच दिया जा रहा है। जहाँ भी जाइए पोस्ट खाली है और वहाँ पर क्या बोला जाता है, प्राइवेट लड़कों को खटाया जा रहा है 10,000 रुपये 12,000 रुपये, और हम लोग तैयारी करके बैठे हैं और वहाँ वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा है। 6 साल में ड्राइवर का वैकेंसी निकाला गया है, वो भी 5,596 को। बताइए इतना क्यों कम? 29 गो बोर्ड है, रेलवे का 29 जोन बोर्ड है, उसमें प्रसादी नियन 100 गो सीट, 200 सीट, 100-200 सीट पर फॉर्म भरेंगे तो होगा? करोड़ों फॉर्म गिर रहा है, करोड़ों फॉर्म गिर रहा है। बताइए आप स्टूडेंट हैं क्या कर? हाँ, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग इधर आइए। हम लोग राहुल गांधी को लाना चाह रहे हैं, इसलिए लाना चाह रहे हैं कि हम लोग को रोजगार चाहिए, ठीक है, और रोजगार नहीं मिल रहा है। खबर चलना चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर मेरे पास फिलहाल मौजूदा सरकार को देखें तो रोजगार के मामले में फिलहाल की सरकार को कैसा देखते हैं? मौजूदा सरकार रोजगार के मामले में जीरो है। वो नहीं चाह रही है कि हम को रोजगार मिले और हम कमाए खाएं। वो चाह रही है कि आप प्राइवेट में जाएं, 10,000 कमाएं, आज ख़त्म हो जाए, कल के लिए फिर कमाओ। अगर मेरे पास पैसा रहेगा तो सरकार को लग रहा है कि मेरे खिलाफ लोग बोलेंगे। हम खिलाफ राहुल गांधी से क्या क्या अपेक्षाएं होंगी अगर वो प्रधानमंत्री? यही चाहते हैं कि उनका अपेक्षा कि बेरोजगार पर पहले तो सबसे पहले ध्यान दें, युवा पर ध्यान दें, जो किसान भाई हैं उन पर ध्यान दें। मान लीजिए किसान का जो लोन होता है, वो माफ़ नहीं होता। अगर एक से एक बहुत बड़ा आदमी का जो है कि कर्जा माफ़ हो जाता है। ये चीज़ आप लोग भी सुने होंगे, हम लोग भी देख रहे हैं हर जगह। हम लोग भी थोड़ा बड़ा सोशल मीडिया पर अपडेट रहते तो इस चीज़ थोड़ा हम लोग को भी न्यूज़ मिल रहा है। कुछ मीडिया वाले भाई हैं जो कि गोदी मीडिया है, जो सच्चाई को नहीं दिखाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सच्चाई एकदम दिखाया जाए जो भी चीज़ है। राहुल गांधी और तेजस्वी का सरकार बनने से और बेटर है कि बढ़िया है कि वो युवा हैं, युवा की तरफ एक उनका झुकाव है, बहुत बढ़िया है उनका जो भी सुझाव है। ठीक, भाजपा कहती है उनकी विदेश नीति अच्छी है, क्या लगता है भाजपा? विदेश नीति क्या? मान लिया आपके पास रोटी चावल खाने के लिए नहीं और विदेश के लिए घूमने के लिए है, बताइए आपके पास। अच्छा होता है तो चीन कितना कब्जा करके बैठा है, उसको काहे नहीं हटा रहे हैं? काहे नहीं हटा रहे? अगर विदेश नीति अच्छा होता तो काहे नहीं हटा रहे हैं? वो केवल भरमाते हैं। अभी देखिए किसान का क्या हाल कर दिए हैं दिल्ली में, किसान और जवान को लड़ा दिए हैं। बताइए वही किसान का बेटा जवान बनता है, उसी को लड़ा दिए, अपने विदेश घूम रहे हैं। हम लोग को सबसे चाहिए, बेरोजगार हैं, हम रोजगार चाहिए। बोले थे कि 2 करोड़ देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितना दिए? किसान का 2022 में दोगुनी कर देंगे, किए नहीं किए, केवल उनका जुमला है। केवल जुमला है। हम लोग को नौकरी चाहिए, रेलवे सबसे बड़ा वैकेंसी देने वाला है लेकिन नहीं दे रहा है, उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। ठीक, आप जितना मेरे भाई बंधु नौकरी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि केवल हम सरकारी हैं, जितना खट रहे हैं प्राइवेट खट रहा है, सारा सीट खाली है, सारा सीट खाली है। हम लोग 6 साल 2018 से लेके अभी तक ले अनुमान में किए थे कि ड्राइवर की वैकेंसी कम से कम 20,000 देगी सरकार। अभी बिहार में कितना आंदोलन हुआ, कितना मीडिया दिखाया। आजकल का मीडिया ही
गोदी मीडिया हो गया है। कोई सच्चाई, ग्रास रूट लेवल का सच्चाई नहीं दिखाया जाता है। सच्चाई को था वो दिखाया कीजिए। अभी आप लोग कितना लोग अभी बीजेपी से पूछा जाता है कि रोजगार पे सवाल, कोई पूछता है रोजगार पे सवाल? नहीं पूछता है, कोई रोजगार पे सवाल नहीं पूछता है उनसे। महंगाई पे सवाल कोई नहीं पूछता है। गैस सिलेंडर कितना महंगा हो मोदी गया। सरकार वहीं जहाँ पर उसको वोट नहीं मिल रहा है वहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ा देगा, पक्का लड़ाएगा। देखिए चुनाव होगा ना, चुनाव होगा, आप देखते रहिएगा, जहाँ जहाँ मोदी जी का वोट नहीं मिलेगा वहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ाया जाएगा और लड़ाकर हिंदू को एक और कर वोट लिया जाएगा, जीता जाएगा। और जहाँ नहीं जीतेंगे वहाँ ईवीएम के खेला कर दिया जाएगा, जहाँ खेला कर दिया जाएगा। देखिए वोट लेना होता है तो हिंदू, और वोट लेने के बाद ओबीसी अलग बांट देते हैं अलग अलग। जब वोट के टाइम आएगा तो हिंदू मुस्लिम कर देंगे, अभी जब खत्म हो जाएगा तो हिंदू में भी अलग कैटेगरी बांट देंगे। क्या है ये? हम लोग युवा हैं, अभी एक ठो युवा हैं, आपको भी समझना चाहिए। अभी एक ठो न्यूज के भाई हैं जो सच्चाई को दिखाना चाहिए आप लोग को भी। और देखिए एडिट कर करके कट कर करके जो भी कुछ वीडियो को डाला जाता है, सच्चाई को दिखाना चाहिए। कुछ भी सच्चाई हो, जो मान लिया हमारा बात हुआ, इनका बात हुआ, और लोग जनता लोग का बात हुआ, उन लोग का बात को दिखाइए आप लोग। जब मोदी जी 2014 में बोले थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, ईडी सीबीआई का एक खेल चल रहा है भारत में, क्या लगता है ये साजिश है या फिर सच में कहीं ना कहीं ये लोग भ्रष्टाचारी हैं? अगर एक बात मेरा सुनिए, अगर सुनिए एक बात, सब एकदम अगर सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में हैं क्या? जो सरकार में उनमें कोई नेता भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है क्या? और जो नेता विपक्ष का भाजपा में चला जाता है क्या, उन भ्रष्टाचार से खत्म मुक्त हो जाता है, वॉशिंग मशीन से धुल जाता है क्या? ये देखा जाना, ईडी सीबीआई शिकंजा में फंस गया है सरकार का और वो नचा रहा है। जब कोई सरकार पलटता है, देखिए अभी तेजस्वी यादव ऐसी सरकार गिरा, उनके यहाँ ईडी सीबीआई हो गया। पहले नहीं हो रहा था और नीतीश जी खुद बोले थे कि ये लोग बीजेपी वाला फंसाता है, अब आज खुद वहाँ चले गए। ये देखिए, आप देखिए कि ललन बाबू को हम कभी नहीं लेंगे अपने में, बोले थे ना, आज ले लिए, क्यों ले लिए? आज नीतीश बढ़िया हो गए हैं। अभी तेजस्वी जी कितना नौकरी निकाल रहे थे हैं, सबको जलन उसको निकाल रहे थे ना, उसका क्या कर दिया गया? नीतीश जी को अपने और फिर मिला लिया गया। अब वैकेंसी नहीं आएगी, बंद हो जाएगी। अभी भी देखिए बिहार पुलिस का रुका है ना, अब कितना दिन रुकेगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक ना। हम गरीब परिवार के हैं, कितना दिन 2014 से अभी तक हम तैयारी कर रहे हैं। जब हर साल वैकेंसी आती तो मेरा नौकरी नहीं होता। 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आया है केंद्र सरकार में, ठीक है। तेजस्वी, युवाओं में साफ नाराजगी देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं रोजगार और महंगाई को लेकर के। जिस तरीके से लगातार रोजगार देने में भाजपा सरकार विफल रही और उसी के साथ साथ महंगाई पर भी नियंत्रण करने में कहीं ना कहीं भाजपा सरकार विफल फिलहाल लग रही है। इसको लेकर के लोग जो है वो कल मिलने भी वाले हैं कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी से। कल सुबह वो निकलेंगे, टिकारी जो गाँव है उसमें किसानों के साथ भी मुलाकात करेंगे वो। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 रोहतास।